लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसे विषय पर जो आम जनता से और हमारे जीवन से बहुत नजदीकी से जुड़ा है। गर्मी का पैमाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक ही सहारा होता है एसी। और पता चला है कि सरकार एक ऐसा नियम लाने वाली है जिसके अंदर हम एसी को 20 डिग्री से नीचे नहीं चला पाएंगे, 16-18 पर ज्यादा डिग्री पर ही एसी का जो टेम्परेचर है हम रख पाएंगे। ये नियम क्यों है, इससे क्या फायदे नुकसान होंगे, इन सब पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए मेरे साथ हैं ऊर्जा विशेषज्ञ अर्जुन सिंह जी, जो बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हैं। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स माइक के इस मंच पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि ये नियम लाया ही क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है? इस नियम के पीछे बेसिकली मकसद ये है कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का इशू है सर। क्योंकि जो एसी वगैरह हम चलाते हैं तो उसमें बिजली कंज्यूम होती है, तो बिजली ज्यादातर आजकल बनती है फॉसिल फ्यूल से, कोयले से, जिसका पोल्यूशन में काफी कंट्रीब्यूशन है। तो उसको कम करने के लिए अगर एसी की कंजप्शन कम होगा तो हमको पावर जनरेशन कम करना पड़ेगा, पीक जनरेशन, तो पोल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग में कम होगा उसका कंट्रीब्यूशन। तो एसी का टेम्परेचर अगर हम 16-18 की बजाय 20 कर देंगे तो कंजप्शन में करीब 20-25% फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे जो बिजली की खपत है उस पर भी फर्क पड़ेगा और आम उपभोक्ता की जो जेब है उसको भी राहत मिलेगी। नेचुरली जब कंजप्शन बिजली कंज्यूम कम करेंगे तो फर्क पड़ेगा ही। हमको डिमांड जनरेशन साइड में फर्क पड़ेगा, कम जनरेट करना पड़ेगा, पीक पावर की जो डिमांड है वो सेव होगी, और कंज्यूमर के साइड में डिमांड कम होगी तो उसके बाद बिल कम आएगा। आप सर लंबे समय से बिजली विभाग से जुड़े रहे, आपने वहां सेवाएं दी। आमतौर पर जो गर्मियां हैं उसमें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऊर्जा विभाग को? इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे ये एसी वाला ही है खासतौर से जी। तो पहले जैसे एसी इतने नहीं थे तो उसका जो पीक टेम्परेचर जो डिमांड आती थी वो दिन के टाइम आती थी गर्मियों के अंदर। अब रात के टाइम में करीब 11 बजे आती है और वो पीक डिमांड परिवार से बढ़ गई, क्योंकि एसी जब लोग सोते हैं तो उसमें सब एक साथ स्विच ऑन होते हैं, और स्विच ऑन होते हैं सारे लो टेम्परेचर चलाते हैं वो ठंडा करने के लिए, तो पीक डिमांड सिस्टम भी बढ़ जाती है और जो सिस्टम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। तो ये विचार पहले भी आए थे क्या कभी इस तरीके के, या पहली बार ही ऐसा जो एसी का टेम्परेचर डाउन करने के बाद पहली बार सामने आई है? एसी का टेम्परेचर वाली बात तो पहली बार आई है। वैसे एनर्जी कंजर्वेशन के इश्यूज तो चलते रहे हमेशा, डिमांड साइड को मैनेज किया जाए, ये इश्यू तो हमेशा चलते रहे। ऐसा कुछ आपको आइडिया है कि नियम कब से लागू होने की बात हो रही है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, एडवाइजरी है बेसिकली, लेकिन ऐसा नियम बन सकता है, बनने से फायदा ही है। और देशों में भी इस तरह के नियम है क्या सर? और देशों में भी इस तरह के नियम है? हाँ, जापान और इटली में शायद ये टेम्परेचर 24 या 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो ये नियम बनेगा तो क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए होगा, या जो कमर्शियल जितनी जगह एसी मॉल्स में, होटल्स में, एयरपोर्ट्स पे सब जगह नियम होगा, या सिर्फ डोमेस्टिक के लिए? सबके लिए होगा तो सबके लिए होना चाहिए, और इवन व्हीकल्स के लिए भी होना चाहिए। व्हीकल्स में जो एसी चलते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। एक्सेप्ट की कुछ जैसे कोई केयर होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको लो टेम्परेचर चाहिए, खासतौर से पेशेंट के लिए ऐसे मैंडेटरी हो, रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ के लिए बात अलग हो सकती है, बाकी तो नॉर्मली सभी के लिए हो। लेकिन इंडस्ट्री के लिए तो शायद मुझे लगता है मुश्किल होगा, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर ही चाहिए होता है। तो मुझे लगता है जो ऐसी चीजें उनको ऐसा जहाँ रिक्वायरमेंट होगा तो उनके लिए तो इलेक्शन रहेगा। और अगर अपन बात करें क्या कहते हैं, जो एसी की मार्केट है, अब जो एसी हमारे घरों में लग रहे हैं उसमें तो सरकार हमारी कैसे मॉनिटरिंग कर सकती है? जो नए एसी बनेंगे उसमें तो ठीक है, ये चीज लागू हो सकती है कि आप उसका टेम्परेचर सेट कर देंगे कि वो 20 से या 22 से नीचे नहीं हो। लेकिन हम जो घरों में हम एसी चला रहे हैं उसके लिए क्या एडवाइजरी हो सकती है? उसके लिए तो एडवाइजरी हो सकती है, और बेसिकली क्या की कन्विंसिंग हो सकती है, कैंपेनिंग हो सकती है, यही हो सकता है उसमें। बाकी तो रिट्रोफिटिंग तो मुश्किल है, डिफिकल्ट होती है। एक सोशल अवेयरनेस के जरिए कि भाई इससे बेनिफिट है, क्योंकि इसमें प्रोविजन तो है ही, आप 16 या 18 क्यों रखते हो, 20 रखो। ये बेसिकली कंफर्ट लेवल की और हैबिट की भी बात है इसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा कई लोग 27 डिग्री पे भी चलाते हैं, कई लोग 18 पे भी चलाते हैं, तो 27 पे भी कंफर्ट महसूस होता है, क्योंकि नॉर्मली जो टेम्परेचर आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए वो 27 के आसपास से ठीक रहता है कंफर्टेबली। लेकिन किसी की हैबिट हो जाती है तो ठीक है, उस हिसाब से यूज करते हैं। बिजली की खपत में भी अगर इसमें बचत होगी तो मुझे लगता है जो बिजली कंपनियां हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा उससे। बिल्कुल कम होता है साहब। जैसे क्या कि इसको अगर ये लिमिट रखते हैं और इसको फॉलो की जाती है तो इससे कम
जो एसी का कंजप्शन है वो 20% के आसपास कम होगा, 20-25%। उस हिसाब से हमारे सिस्टम की जो डिमांड है वो भी कम होगी, तो जो सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस डिमांड के हिसाब से कम आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, उसमें फर्क पड़ेगा। मोटे तौर से बता रहे हैं कि अगर ये नियम लागू होता है तो अभी अपने इंडिया में मतलब करीब 3000 मेगावाट के आसपास डिमांड पावर की कम हो जाएगी इससे, जो काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए आपको करीब 10-11 करोड़ रुपए चाहिए होता है। 3000 मेगावाट का मतलब 30,000 करोड़ रुपीज, और आपका बिजली का बिल भी कम होगा कंज्यूमर का। हाँ, मैं वही मेरा अगला बात थी कि एक आम उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो उसको भी राहत मिलेगी इसके अंदर, बिजली का बिल हाँ कम बिल्कुल होगा। राहत मिले, हाँ बिल्कुल राहत मिलेगी। लेकिन सर हम एक आम बात करें कि हम सरकार की एडवाइजरी की ही क्यों उम्मीद करते हैं कि हम खुद भी जानते हैं, हम एक आम नागरिक हैं, ग्लोबल वार्मिंग है तो उससे देश में अगर कोई नुकसान होता है तो वो हम सबके लिए है। आप क्या मतलब कहना चाहेंगे आप उपभोक्ता से, अगर नियम ना भी बने तो मैं हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कि एक घर की फैमिली के अंदर ही आपको यूज का पैटर्न अलग मिलेगा आपको। मैं मेरे बेडरूम में 27 से कम नहीं करता कोई भी, बच्चे 22 पे चलाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि कंफर्ट लेवल की एक हैबिट बन जाती है। आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें तो ये कुछ था ही नहीं, तो भी हम कंफर्टेबल थे, वर्क पे इतने फोकस थे, वही हमारा आउटपुट था, सब था। तो बेसिकली कंफर्ट जो है रिलेटिव टर्म है, आज के टाइम में इस तरह से आ गया। तो अगर जिस तरह की हैबिट डालेंगे उस हिसाब से तो ये अगर कन्विंसिंग की जाए तो हो सकता है। अपने अभी जो एसी लगे हुए हैं उनके अंदर प्रोविजन तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई 16 भी चलेंगे, 20 भी कर सकते हो, 24 भी कर सकते हो। तो मैं तो जैसे आदर ये कहूंगा कि लिमिट 20 से थोड़ी बढ़ानी चाहिए, 22-24 के आसपास करनी चाहिए। क्योंकि 20 पे चला कर गया, 24 अगर 22 भी टेम्परेचर रखते हो तो आप पहले ठंडा करते हो, फिर आप उठ के सोते हो, कंबल ओढ़ के सोते हैं बाद में फिर से। तो पहले खर्चा करो ठंडा करने के लिए फिर बाद में आप उसको प्रोटेक्ट करो अपना आपको। तो ये बेसिकली क्या है कि हैबिट और कंफर्ट लेवल का कहाँ जो तय करते हो आप, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कन्विंसिंग की जाए, कैंपेन चला जाए, सोशल कैंपेनिंग हो तो विशेष मतलब एडवांटेज तो है ही डेफिनेटली। आपको क्या लगता है, जब अभी तो केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है कि इस तरह का नियम आएगा, ये इस नियम का क्या रूप हो सकता है? नियम का रूप इसमें यही हो सकता है कि बेसिकली जो एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं के लेवल पे होगा, बेसिकली रेगुलेट होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग ऐसी करेंगे कि इससे कम पे सेटिंग उसकी हो नहीं। जैसे जैसे व्हीकल्स की बात करें आगे तो एक्सप्रेस वे हाई बन गए खूब सारे, जिन पे स्पीड लिमिट आपकी 120। तो इंडिया के अंदर जो व्हीकल्स की मैक्सिमम स्पीड 120 है, ठीक है। तो हम व्हीकल्स ऐसे मतलब जो स्पीड का उनका रेगुलेशन है उसे क्यों नहीं करते कि 120 से ज्यादा बढ़ेगी नहीं। पहले 120 लिमिट रखी, व्हीकल की स्पीड आप 250 तक भी जा सकती है। तो व्हीकल ही ऐसे होनी चाहिए, रेगुलेट होनी चाहिए कि 120 से ज्यादा बढ़े ही नहीं। तो जी एसी बिल्कुल अगर ऐसे बिल्कुल बन जाएंगे तो नेचुरली ऐसे होगा। सही बात आपने, ये बात तो वाकई में हाँ कई बार आम घरों में होती है कि हमने हाँ जैसे गाड़ियों का वो लिमिट करते हैं, आपको 40 से ऊपर नहीं चलानी, 60 से, अलग रोड का अलग चीज होता है। अपने यहाँ मैक्सिमम अपने यहाँ 120 तक की है, तो फिर 120 उसमें है तो स्पीड अपने मीटर आप की हमें क्यों ज्यादा क्यों है 120 फिर? क्यों होनी नहीं चाहिए, ताकि जाएगी नहीं। तो पहले उसको लिमिट को 250 कर देते हैं, देन वी रेगुलेट इट। फिर आपने कैमरे लगाते हैं, पुलिस वाले कर देते हैं, वो रेगुलेट करेंगे उसको। आपकी 120 ज्यादा जाने नहीं चाहिए ना व्हीकल की स्पीड। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे अगर ऐसा हो जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं बनेगा तो ठीक है, फॉलो होगा। और कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग पे भी काफी इसका असर पड़ेगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो क्या मानते हैं सर आप, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और उपभोक्ता के लिए भी, तीनों के लिए ये नियम किस तरीके से इसको आप देखते हैं? उपभोक्ता के लिए तो बिजली का बिल कम होगा, तो हो गई बात, क्योंकि उसका जो पर्पज है वो सर्व हो रहा है उस कम पैसे में। तो एसी का कंजप्शन का कम होगा तो टू दैट एक्सटेंट उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होगा। सरकार के लिए जो हम जो बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करते हैं, पावर हाउस बनाते हैं, उसमें हमको कम कैपेसिटी चाहिए, डिमांड कम रहेगी तो कैपेसिटी कम रहेगी। और अल्टीमेटली ओवरऑल बात करें तो पोल्यूशन कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। चलिए तो हर सर, लेवल पे एडवांटेजेस। जी थैंक यू सर, आपने हमसे बात करी और इस नियम के बारे में बताया। तो कुल मिला के बात यह है कि केंद्र सरकार ये जो नियम ला रही है, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि एसी करीब 20 डिग्री से नीचे हम नहीं चला पाएंगे, इसका मेन पर्पस यही है कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, बिजली की खपत कम होगी और जो आम उपभोक्ता है उसकी जेब को भी राहत मिलेगी। जी इट इज ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सभी के लिए विन विन पोजीशन है, अर्जुन अच्छी सिंह जी कह रहे हैं, हाँ। वाकई में सबके लिए अच्छी बात है। और मेरा सबसे यही अपील है कि क्यों हम उम्मीद करें या नियमों में बंधें, ये हमारा भी फर्ज है। अगर हमें अपने देश को, अपने विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो एसी या और भी जो बिजली के उपकरण हैं उनकी जो हम सब जिनको उपभोग करते हैं उनका जो मापदंड है उनको हम कम रखें, जिससे
हम भी अपनी जो बिजली का बिल है उसको कम कर सके और जो हमारी पृथ्वी है उसका भी बचाव हो सके। वो आज से शुरू हो सकता है, वो आज से ही शुरू हो सकता है, अभी से भी शुरू हो सकता है, और हम अपने ऊपर पहले नियम लागू करेंगे तो मुझे लगता है वहीं से शुरुआत सबसे बेहतर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। लेट्स माइक में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.